हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। भाजपा के पास विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल गोविंदगढ़ में स्थित महामाया मैरिज गार्डन में गुरुवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम हुआ संपन्न। रमा गोविंद भगवान की नगरी, सफेद शेरों की जन्मभूमि गोविंदगढ़ में स्थित महामाया मैरिज गार्डन में गुरुवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने की। डिप्टी सीएम बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर गोविंदगढ़ घुचियारी मोड़ के पास बहेलिया परिवार द्वारा सीधी जिले की जिला पंचायत सदस्य सरस्वती बहेलिया के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हीरामणि बहेलिया, ब्रिजकिशोर बहेलिया, विनोद बहेलिया, विकास बहेलिया, राम स्वरूप बहेलिया, गंगा प्रसाद बहेलिया, अर्चना बहेलिया सहित आदि बहेलिया परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने गोविंदगढ़ थाना परिसर में पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम लगाया। इसके बाद डिप्टी सीएम महामाया मैरिज गार्डन पहुंचे, जहां पर आयोजक समिति के द्वारा साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। वह भगवान श्री रमा गोविंद की प्रतिमा भेंट की गई। इस दौरान श्री शुक्ल ने कन्या पूजन किया। 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। साथ ही गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, जिला क्रीड़ा भारती के संभागीय संयोजक मोहनलाल शुक्ल को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय नेताओं ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। गोविंदगढ़ महामाया विवाह घर में श्री शुक्ल का भव्य स्वागत, बंधन, अभिनंदन किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद राजेंद्र शुक्ल पहली बार गोविंदगढ़ आए थे। इस दौरान कार्यक्रम का सफल संचालन जिला क्रीड़ा भारती के संभागीय अध्यक्ष मोहनलाल शुक्ल और समीम खान व्यवहारी ने किया। कार्यक्रम में तीरदंडी स्वामी शेषमणि आचार्य, नारायण मिश्र, मुनिराज पटेल, प्रदीप त्रिपाठी, जगदीश गुप्ता दद्दा जी, शंकर दयाल गुप्ता, पप्पू गुप्ता, विजय गुप्ता, बिज्जू भैया, सोनू गुप्ता, रामू यादव, रामानुज यादव, ज्ञानेंद्र सिंह, निशा वर्मा, एडवोकेट संजय शुक्ला, सुशील सिंह, राजेश सोधिया, देवतलाव, दलवीर सिंह, कुसुम वर्मा, रामपाल चौधरी, इंद्रमणि पांडे, गंगा प्रसाद कोल, राम कलेश विश्वकर्मा, जयकरण यादव, राजेंद्र निगम, देवकी नंदन सोनी, अशोक सिंह, श्रीनिवास साकेत सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने गोविंदगढ़ और गुड़ विधानसभा के विकास के लिए कई मांगे भी रखी। गोविंदगढ़ में तहसील का संचालन, कॉलेज और शासकीय कन्या विद्यालय के भवन को लेकर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के उपरांत श्री शुक्ल ने एक पेड़ मां के नाम महामाया विवाह घर में लगाया और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी नगरवासियों को सौंपी। आइए सुनाते हैं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा, क्या मांगे रखी। इसके बाद दिखाएंगे कि उक्त मांगों पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा और गोविंदगढ़ एवं जिले के विकास को लेकर क्या कुछ उनकी मंशा है। आइए दिखाते हैं। हम सबके नेता वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व में किसी क्षेत्र के रहे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, महिता सिंह, स्वामी निरंदी महाराज जी, आदरणीय प्रदीप त्रिपाठी जी, मैं प्रथम और पढ़े ले रहा हूँ। मैं चूंकि क्षेत्रीय विधायक है इसलिए मुझे सबका नाम लेने की अनुमति है तो लंबी लिस्ट, लेकिन फिर बाद में मैं बोलने में कमी कर दूंगा। लक्ष्मण तिवारी जी, राजेश गुप्ता जी, अभय सिंह,
मोहनलाल शुक्ल जी, सलीम खान जी, शंकर दयाल गुप्ता जी, दलबीर सिंह जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, राजेंद्र वर्मा जी, लक्ष्मी प्रसाद कोल जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, ममता सिंह, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नारायण मिश्र जी, मुनिराज पटेल जी, आयोजक समिति के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सौरभ सिंह जी, मदन सिंह जी, सत्यनारायण पप्पू जी, विजय कुमार गुप्ता जी, रजनीश वर्मा जी, विनोद बहेलिया जी, श्री राजेंद्र निगम जी, श्री देव कुमार पांडे जी, रीवा से पधारे अशोक सिंह जी, सुरेंद्र पांडे जी, दिनेश त्रिवेदी जी, राज रत्न कोल जी, राजकुमार दुबे जी, देवकी नंदन सोनी जी, श्रीनिवास साकेत जी, रामपाल चौधरी जी, विजय भूलकर जी, गंगा प्रसाद कोल जी, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण, सभी उपस्थित सम्माननीय अजय सिंह पत्रकार जी, क्षमा करिएगा, राजेश पांडे जी एवं उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय देवियों और सम्माननीय सज्जनों, गोविंदगढ़ के लिए आज ये ऐतिहासिक क्षण है। तो आप सब जानते हैं गोविंदगढ़ का इतिहास बहुत समृद्धिशाली और यशस्वी रहा है। सफेद शेरों की धरती गोविंदगढ़ का ये जलाशय और शीघ्र ही बनने जा रहे सफेद शेरों के ब्रीडिंग सेंटर के विषय में चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि हमको ध्यान रहे कि हम लोग कितने बड़े गौरवशाली धरती के पुत्र हैं और धरती पुत्र होने के नाते हमारे जो इस गौरव को बढ़ाने के दायित्व है हमारे, वो भी हमको निर्वहन करने पड़ेगा। हमारे अमेरिकी के सरपंच जी बैठे, पहलवान जी में भूल गया, क्षमा करेंगे, उनका वही नाम लेना। यहाँ मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत सी बातें नहीं कहूँगा, सिर्फ मानूंगा। हमारे शासन के मुखिया, प्रदेश के नेता और प्रदेश के विकास में जैसा मैंने विनती किया, हमेशा सहभागी रहने वाले और रीवा को छोटे एक कस्बे से महानगर में तब्दील कर देने वाले आदरणीय राजेश जी के से मेरा कुछ निवेदन रहेगा। वो कहाँ हो, मैं ये मांग पत्र और अनुरोध पत्र भगवान नवागमन की पावन नगरी में पधारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का अभिनंदन करते हुए आपको अपने बीच सबको पाकर मैं उनके सेवा में ये समर्पित करूंगा। गोविंदगढ़ की बहुत प्रतीक्षित आवश्यकता यही है कि गोविंदगढ़ सर्किल से संबंधित कार्य हो, नायब तहसीलदार का कार्यालय स्थानीय स्तर पर ही संचालित हो। इस विषय में मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसमें स्थायी आदेश कलेक्टर का, तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा जी का उसने किया हुआ और 2-4 दिन बैठे तहसीलदार, उप तहसीलदार, क्यों नायब तहसीलदार, इसको स्थायी रूप से यहाँ ये व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के लोगों को हर छोटे मोटे काम के लिए रीवा में जाना पड़े। बिल्डिंग उपलब्ध है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगी। आपके ही माननीय सब प्रयासों से गोविंदगढ़ को महाविद्यालय की सौगात मिल चुकी है, जिसके लिए क्षेत्रवासी आपका दिल से आभार व्यक्त करते हुए उसके सुचारू संचालन और उपयुक्त भवन के निर्माण की उम्मीद लगाए हुए हैं। गोविंदगढ़ स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में
पर्याप्त छात्राओं की संख्या होने के बावजूद कमरों की नितांत कमी है, जिसको पूरा करने के लिए महाविद्यालय में के पुराने चर्चा भवन के स्थान पर एक नया भवन बनवाने के आदेश देने की चिंता करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ आपके सब प्रयासों और आशीर्वाद के फलस्वरूप ही 20 बिस्तरों का संचालित है, जिसे 50 बिस्तर किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही एक्सरे मशीन न होने की वजह से मरीजों को रीवा में रखना पड़ता है, अतः अनुरोध है कि उपलब्ध देने की कृपा की जाए। इसके साथ ही मेरी मांग है कि ये रीवा से सीधी जाने के लिए जो अभी छुरिया घाट होके सब लोग जाते हैं, उसमें कई दुर्घटनाएं हो चुकी, बहुत कठिन मोड़ है, कठिन चढ़ाई है। इसलिए जिस तरह से आपकी कृपा से उधर सोलर पावर प्लांट के उधर मोहनिया टनल बनी है, इसी तरह एक टनल सीधे भगवान को जोड़ दी जाए गोविंदगढ़ से। इससे रीवा का ही नहीं, यहाँ टूरिज्म भी बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि संजय नेशनल पार्क जो यहाँ से लगा है उसकी दूरी घट जाएगी, आवागमन की सुविधा हो जाएगी। इसके लिए मेरा विशेष निवेदन है। साथ ही मोहनिया घाटी की टनल के उद्घाटन के अवसर पर मैंने अपने उद्बोधन में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से, जो कि पुनः आप सबके कृपा से पुनः उसी पद पर विराजमान हो गए हैं, उनसे निवेदन किया था कि बेला से गोविंदगढ़ होते हुए ये पहाड़ों के साथ वो रोड एक बनी है, मड़वा होके ऊपर उसका खाका बना है, और वो रोड जाके हनुमाना में चली जाए नेशनल हाईवे की। उससे मेरा निवेदन ये है कि पूरे रोड के से लगी हुई सरकारी जमीन जो ये उपयोग की है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता इस क्षेत्र को है। इसी के चलते हुए जमीन की उपलब्धता के कारण ही तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भैरव बाबा की सभा में इस सोलर प्लांट के लिए घोषणा की थी, जो आज विश्व का नंबर 2 सोलर प्लांट आपके क्षेत्र में स्थापित है। इसी तरह के तमाम उद्योगों की स्थापना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दिल्ली में वो पहल करके ये सौगात ये सिर्फ गोविंदगढ़ गुड़ के लिए नहीं है, इसमें सारी विधानसभाएं देवपुरा मऊगढ़ ये सब कवर हो जाएंगी और सबके लिए ये बहुत ही उपयोगी रास्ता साबित होगा। मैं इस आशा और विश्वास के साथ आपका गोविंदगढ़ के प्रति स्नेह तो उसी दिन मुझे दिखाई दिया था जिस दिन यहाँ कोई रोड नहीं थी, कीचड़ गोविंदगढ़ में घुटने बराबर होता था और आपने आकर रेंटी कंपनी को आदेश दिया था काम लगाओ, मैं इसकी मंजूरी कराऊंगा। आज गोविंदगढ़ पूरी तरह से रोड से संपन्न है। ये तालाब के विषय में मैं जरूर बार बार कहूँगा, इसकी खड्डी निकलवाने, इसको साफ सफाई करवाने और इसके जो गोपाल बाग है उसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने का एक प्लान तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प जी ने तैयार किया था, जो शासन के पास लंबित। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि उस प्रोजेक्ट को भी गति देने और पूर्ण करवाने की कृपा आप करेंगे। जहां मुझे आदेश आपका होगा, मैं सदैव की तरह उन आदेशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप सब यहाँ बहुत देर से आपने चिरपरिचित नेता माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में पधारे। इसलिए मैं तमाम गांव के सभी सम्मानीय जनों का, देवियों का, सज्जनों का, युवा साथियों का, बच्चों का, सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद।
विधायक और हमारे विंध्य क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से आदरणीय नागेंद्र सिंह जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मंच की शोभा बढ़ा रहे त्रिदंडी मठ के हमारे स्वामी जी आचार्य श्री दास जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुरलीराज पटेल जी, आदरणीय नारायण मिश्रा जी, आदरणीय राजेश गुप्ता जी, आदरणीय राजेश ताम्रगाज जी, पूर्व महापौर रीवा राजेश पांडे जी, मंडल के अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी जी, अलग मुनि जी और हमारे अभय सिंह जी और सभी मंच पर उपस्थित जगदीश गुप्ता जी भी यहाँ दिख रहे हैं और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें कार्यक्रम का संचालन कर रहे मोहन शुक्ला जी बांसा और मदन जी जो अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, साथ में हमारे किशोर टहलिया जी और इनके साथ सैकड़ों लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उनका हम लोग बाहें फैला के पार्टी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आपको धन्यवाद देने आए हैं विधायक जी के साथ कि आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया और फिर लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मध्य प्रदेश का है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात। जब मोदी जी की शपथ हो रही थी, हम लोग दिल्ली में थे, तो एक दो प्रदेशों में थोड़ा सा परिणाम विपरीत आ गया था, अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। तो जिस राज्य के लोग भी हम लोगों को देखते थे कि ये मध्य प्रदेश के हैं, तो कहते थे साहब मध्य प्रदेश के लोगों ने तो कमाल कर दिया, 29 में 29 सीटें भाजपा को दी। उसी प्रकार से हमारा रीवा भी तो भाजपा का गढ़ बन गया। चाहे 2018 का चुनाव लिया जाए, 2018 के चुनाव में तो मध्य प्रदेश के दूसरे संभागों में कमजोरी आ गई थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र के संभाग में कमजोरी नहीं आई थी। यहाँ पर 30 में से 24 सीटें भाजपा को जिताई गई। इसका मतलब कि वोट देने की समझदारी सबसे ज्यादा यदि कहीं है, चाहे देश के अंदर चाहे मध्य प्रदेश के अंदर, तो हमारे विंध्य क्षेत्र की जनता में सबसे ज्यादा समझदारी। ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल थोड़ी है, ये तो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। आज भी आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि गोविंदगढ़ की पहचान तो सफेद शेर से है रही है और हमारे पूरे रीवा और विंध्य क्षेत्र की पहचान सफेद शेर से रही है। आज महाराज माधव सिंह जी को याद करते हुए हम लोगों को गर्व होता है कि उन्होंने सफेद शेर को लाके पाला पोसा, फिर यहाँ पर ब्रीडिंग कराई, फिर सफेद शेर पैदा किए और वो सफेद शेर सारी दुनिया में गए। और एक दौर ऐसा आ गया 1976 के बाद कि हम लोग अखबारों में तो छपाते थे, कोई आ जाता था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अखबारों में छपाते थे हम लोग सफेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ न दे कि कहाँ है सफेद शेर, तो क्या बताएंगे, क्योंकि दुनिया के दूसरे अमेरिका में था सफेद शेर हमारा, उसके वंशज लंदन में था, कलकत्ता के चिड़ियाघर में था, दिल्ली के चिड़ियाघर में था, लेकिन जिस धरती से मोहन पकड़ा गया और मोहन के वंशज तैयार हुए, उस धरती पर सफेद शेर नहीं था। हम लोगों की ये बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन आज हम लोग डंके की चोट पर कहते हैं सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है, और देखना है तो मुकुंदपुर में जो टाइगर सफारी बनी है, चलो वहां पर दिखाएंगे। अभी आदरणीय विधायक जी ने कहा कि ब्रीडिंग सेंटर भी तो मंजूर हुआ था, उनका नाम बात तो सही है। कहीं लोग ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ में हमने मंजूर करवाया था, हमने कहा ये बात भी सही है, कहीं कब बनेगा, तो हमने कहा कि हम लोग बैठक कर लेंगे, वन विभाग के अधिकारियों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि जू बन गया, टाइगर सफारी बन गई,
रेस्क्यू सेंटर बन गया, लेकिन ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ में नहीं बना। उसका भी काम शुरू करिए जल्दी से। जमीन फाइनल कर दिया गया है यहाँ पर। क्योंकि जब ये मंजूर हो रहा था तो ये हुआ कि गोविंदगढ़ ये मुकुंदपुर में बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन गोविंदगढ़ का नाम कहाँ पे आएगा? तो हम लोगों ने तय किया था बैठ के कि गोविंदगढ़ में ब्रीडिंग सेंटर बना देते हैं, क्योंकि जंगल जो है, जंगल तो मुकुंदपुर में है, तो जानवरों का जंगल में रहना ज़्यादा अच्छा है। और मुझे किसी ने बताया था कि एक बार वो जब छोटा था मोहन, तो खिड़की से भाग गया था, तो जाके फिर उसको दोबारा मुकुंदपुर के उसी जंगल में पकड़ा गया था जहाँ पर आज टाइगर सफारी बन के तैयार हो गया। तो ये देखिए काल का चक्र किस तरीके से घूमता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने रीवा के सफेद शेर को लाकर मुकुंदपुर में शानदार विश्व स्तरीय टाइगर सफारी बना के दिखाया। अभी विधायक जी ने कहा है कि सोलर प्लांट बन गया जो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन को चला रहा है, और वहीं पर एक सुरंग बन गई। हम लोग सीधी जाते थे तो मोहनिया घाटी में 5 घंटे लगते थे, अब 4 मिनट में पार हो जाते। तो मुझे एक बार ऐसे ही बात में हम लोगों ने कहा कि यह सीधी नाम का सीधी है, लेकिन हर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसको सीधा कर देंगे। तो वो सुरंग बन गई और सीधा हो गया है सीधी। अब रीवा से निकलिए तो सीधी यदि जाना है तो सीधे आप सीधी पहुंच जाएंगे। वो सुरंग बनाने का भी चमत्कार, तो सीधे आप सीधी पहुंच जाएंगे। वो सुरंग बनाने का भी चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अभी विधायक जी ने कहा है कि ये सुइया में भी बनना चाहिए, तो मैं विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी से इसका सर्वे कराने का काम शुरू करेंगे, और इसके सर्वे के बाद जो DPR बनेगा उसको दिल्ली भेजेंगे गडकरी जी के पास, और फिर गडकरी जी से समय लेंगे, फिर विधायक जी के साथ हम जाएंगे दिल्ली और वहाँ पर गडकरी जी से मीटिंग करके, और लगेगा जो लगेगा 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खजाने में जनता के हित के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये आने वाले दिनों में, अरे कितना महत्वपूर्ण है ये। शहडोल से कोयला आता है, शहडोल तरफ से रेत आती है, ऐसे ही सिंगरौली तरफ से रेत कोयला आता था, जो मैहर के सीमेंट कांड में जाता था, जेपी सीमेंट में जाता था, और वो गाड़ियाँ इन पहाड़ों में घूम घूम के सबकी हालत खराब। लेकिन आज सिंगरौली से आने वाली गाड़ियाँ तुरंत सुरंग से होते हुए और रीवा पहुँच जाती हैं। कितना पेट्रोल बच रहा है, कितना डीजल बच रहा है, कितनी हमारी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। यदि वो जरूरी था तो शहडोल से भी कोयला आता है, शहडोल से भी रेत आती है। हमारे रीवा में रेत थोड़ी होता है, या तो सीधी में है या शहडोल में है। तो इतनी भारी भारी गाड़ियाँ जब इन पहाड़ों से गुजरती हैं तो जाम लग जाता है, किसी का एक्सल टूट जाता है तो फिर जाम लग जाता है। विधायक जी की बात बिल्कुल सही है। एक बार यहाँ जाम लग गया था और सीधी के लोगों को पटना जाना था, वो कोई परीक्षा थी, और वो बस वाले ने देखा कि मोहनिया सुइया में जाम लगा है तो नहर के किनारे मोड़ दिया उसने, और फिर नहर के किनारे जाते समय गड़बड़ हो गया और वो पूरी की पूरी बस नहर में गिर गई और 40 से 50 लोगों का अकाल मौत हो गई। यदि ये सुरंग बना होता तो इस प्रकार की न तो जाम लगता और न परेशानी आती। इसलिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और यहाँ पर इस सुरंग को बनाएंगे। ये सुइया में वैसे 3 सुरंग बन चुकी है, एक रेल की सुरंग, 2 पानी की सुरंग, और अब ये 4थी सुरंग बनेगी, हाईवे की सुरंग, रोड की सुरंग। और इसलिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। आप लोगों ने लगातार, एक बार कुछ गड़बड़ हो गई थी तो फिर विधायक जी ने कहा कि अभी हमको एक बार और लड़ना है, हम हार के निकाल नहीं होंगे। तो वास्तव में अजय योद्धा के रूप में आपने फिर से उस हार को जीत में बदला और फिर दोबारा उस जीत में फिर से एक मुहर लगाई। और पार्टी के सर्वे में भी था कि नागेंद्र सिंह जी लड़ेंगे तभी जीते। तो वास्तव में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने जो महाविद्यालय की बात कही है, आपने जो अस्पताल के उन्नयन की बात कही है, आपने स्कूल के भवन
पर्याप्त नहीं है, इसकी बात कही है। इसको निश्चित रूप से संबंधित विभाग के मंत्री से बात करके और किस तरीके से उसको बजट मिल सकता है, ये काम करेंगे। आज मोदी जी की सरकार और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार विकास को दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने तय कर दिया कि ये सोन नदी का पानी, सिंचाई की नहरों ने हमारे रीवा की तस्वीर को बदल दिया है। ये पानी आने से किसान समृद्ध हुआ है। यदि 3 लाख एकड़ में पानी आने से हमारे क्षेत्र के बारे में, रीवा के बारे में आज इंदौर में चर्चा हो रही है, आज भोपाल में चर्चा हो रही है, आज इलाहाबाद और बनारस में चर्चा हो रही है कि रीवा बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। तो मैं कहता हूँ ये बाढ़ सागर का पानी ने किसानों के खेतों में पहुँचाकर जिस तरीके से हमारी सरकार ने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, यदि देश को समृद्ध करना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा। उस मंत्र को हम लोगों ने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया था। यदि रीवा का विकास करना है, रीवा को समृद्ध करना है, तो बाढ़ सागर की सिंचाई के नहरों का जाल बिछाकर लोगों के खेतों में सोन नदी का पानी पहुंचा के हम किसानों को समृद्ध करेंगे। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचने का असर दिखने लगा और इसलिए हम लोगों ने तय किया है। अभी ये जो बहुती का नहर है, इसमें 1500 करोड़ रुपए जोड़ दिया गया है और ये माइक्रो इरिगेशन से 1500 करोड़ ये मंजूर हुआ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनने के बाद। और सीतापुर और हनुमना माइक्रो में 3500 करोड़ रुपए मंजूर हुआ वहाँ पर। इस प्रकार से 5000 करोड़ रुपए आपके इस बार तीसरी बार चौथी बार भाजपा की सरकार बनाने के बाद रीवा जिले के लिए मंजूर हुआ है। 2 साल में इस 3 लाख एकड़ के सिंचाई के रकबे को हम लोग पहुँचा देंगे 6 लाख एकड़ और 5 साल पूरा होते होते इस सिंचाई के रकबे को पहुँचा देंगे 9 लाख एकड़। रीवा जिले के 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुँचाकर एक आदमी की गरीबी को दूर करना, किसानों को समृद्धशाली बनाना, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। कि रीवा में बाजार के रौनक क्यों बदल रही है? रोज नए शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बिक रहे हैं, ब्रांडेड शोरूम्स आ रहे हैं, क्योंकि किसानों के जेब में पैसा आ गया है और उन्होंने खरीदी बिक्री बढ़ गई है उसके कारण। ऐसे लोगों को लगता है कि चलो मार्केट यदि कहीं है तो वो रीवा में है। और इसलिए पहला जो उनका डेस्टिनेशन हो गया है वो रीवा हो गया है। तो ये तो अभी फिल्म का ट्रेलर है। 3 लाख एकड़ में पानी का असर है, 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचा के क्या हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला बचेगा जो हमारे रीवा का मुकाबला कर पाएगा? और इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, हमारे रीवा के भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के लिए, रजनीश बारी जी और हमारे जीवनलाल और ये विनोद बहरिया, ये लोग आए थे। तो हमने विधायक जी से बात किया था, विधायक जी ने नहीं बहुत अच्छी तैयारी जरूर आना है। तो आज यहाँ पर आकर मुझे आप लोगों से मिल के जब मैं गोविंद बनाता हूँ तो ये बात सही है कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो जो चेहरे देखते हैं, क्योंकि 98 का चुनाव और 2003 का चुनाव में तो गोविंदगढ़ रीवा में ही शामिल था। एक चुनाव हार गए थे और दूसरा चुनाव फिर हम नहीं लड़े थे, फिर आप लड़े थे, फिर 56,000 से जिताया था। उस समय मध्य प्रदेश में 56,000 वोट से ज़्यादा कोई नहीं जीता था। बाबूलाल गौर जी जरूर 64 से ज़्यादा कोई नहीं जीता था। बाबूलाल गौर जी जरूर 64 से जीते थे, लेकिन उनके यहाँ 4 लाख वोटर थे और हमारे यहाँ 2.25 लाख वोटर थे। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर आपने मुझे भेजा था। और इसलिए उसके बाद से लगातार रीवा में कोई कसर न रह जाए। अभी अगस्त के महीने में हम लोग विधायक जी सारे यहाँ का जो रीवा जिले का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी वीसी से जुड़ने वाले हैं और रीवा के हवाई अड्डे का लोकार्पण करने वाले हैं। यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जी रहेंगे और हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री मोहन रेड्डी रहेंगे। और जैसे सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, वैसे ही वर्चुअल से वो दिल्ली में से इस रीवा के हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। और ये हवाई अड्डा, हवाई जहाज ये सिर्फ आदमियों को नहीं उड़ाएगा, ये उड़ान रीवा के विकास की एक ऐसी उड़ान होगी जो ले जाके रीवा को सबसे समृद्धशाली जिले के स्थान पर स्थापित करेगी आने वाली पीढ़ी के लिए। उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं आने देंगे कि हमारे यहाँ आईटी पार्क नहीं है, हमारे यहाँ फूड पार्क नहीं है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। तो हमारे यहाँ के लोग जाए पूना में नौकरी ढूंढ लें,
हैदराबाद में नौकरी ढूंढने, बम्बई में नौकरी ढूंढने, इतने रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं हमारे रीवा में कि रीवा के तमाम नौजवानों को आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में उनको यहीं पर रोजगार मिले। और बाहर के लोग जैसे पुणे जाते हैं, उनका हवाई जहाज मोड़ जाए रीवा की ओर कि चलो रीवा में वहाँ देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। इस प्रकार के रीवा को बनाने का सपना लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज आप सब के इस प्रकार के आपकी स्वागत से हम लोगों का हौसला बुलंद होता है। तो अपने जब मैं आप लोगों का चेहरा देख लेता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि मामला ठीक चल रहा है। वही प्रसन्नता, वही प्रेम, वही स्नेह, आत्मीयता आज के चेहरे में देखकर मुझे लगता है कि 2003 में जो आत्मीयता थी आज 2024 में जो कायम है, मतलब मामला ठीक चल रहा है, गाड़ी हमारी सही चल रही है। हम लोग पटरी से बाहर नहीं है। हम लोग लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो वायदा किया था उस वायदे की ओर सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब यहाँ पे आता था तो एक और काम विधायक जी ने भी हमको ध्यान दिलाया था कि ये जो अमेरिकी के आगे एक नहर है, नहर में एक पुलिया है, पुलिया इस तरह की पुलिया है, उसमें बताया कि कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। अभी अमेरिकी में भी हमको पता है, हम का चिंता मत करिए, हम लोगों से बात हो गई थी, वो मंजूरी हो गई है और बहुत जल्दी वही ठेकेदार जो रीवा से शेड्यूल का रोड बना रहा है उसी के काम में उसको जुड़वा दिया। तो इसलिए नया टेंडर भी नहीं करना पड़ेगा और वो उसको बनाने का काम कर देगा। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि गोविंदगढ़ की घाट कहाँ से शुरू होता है तो 200-300 मीटर रोड बड़ी खराब है, तो वहाँ पर भी उसी काम में हमें कहा उसी के काम में जोड़ के इसको ऐसा बना दो, जब सुरंग बनेगी आने वाले समय में जब बनेगी तो बनेगी, लेकिन अभी घाट में भी इतना काम हो जाए कि लोगों को परेशानी ना हो। मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ और हम सब मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी हमारे एक गोविंदगढ़ तहसील के लिए आदेश दिए। हाँ वो है ना, तहसील की बात भी आ गई है, स्कूल की बात आ गई, महाविद्यालय की बात आ गई, अस्पताल की बात आ गई, ऑपरेटिंग सेंटर की भी बात आ गई है और ये सुरंग बनाने की भी बात आ गई है और लिखित में भी विधायक जी ने हमको दिया है। हम लोग जब भोपाल आएंगे तो वहाँ भी बैठक करेंगे और जिले स्तर पर भी बैठक करके कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है। हमारी सरकार ने ये साबित किया है, कोई ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए पत्थर को तबीयत से उछालना पड़ता है और तबीयत से पत्थर उछालने के लिए आप लोगों ने अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ा, तो हम लोग भी कोई कसर छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तमाम कामों को आगे बढ़ाने के लिए किसी काम में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई काम जो आपके लिए जरूरी हो ना हो जाए। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत